कुरुक्षेत्र गीता जयंती महोत्सव शिल्प व सरस मेले में हर साल की तरह इस साल भी पर्यटक जमकर खरीदारी कर रहे हैं। इस महोत्सव से न केवल लोक संस्कृति को जीवंत रखने का प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है, बल्कि लोक कलाकारों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि महाभारत काल से ब्रह्म सरोवर की काफ़ी मान्यता है। गीता को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गाया है। ब्रह्म सरोवर पर गीता जयंती के पावन अवसर पर गीता की आरती का शुभारंभ किया गया। अब यहाँ प्रतिदिन गीता की महाआरती होगी और देश विदेश से आने वाले तीर्थयात्री अब इस आरती में नियमित रूप से शामिल होंगे। महाराज जी, पहली बार धर्म नगरी आरती तो जगह जगह हुई, मगर गीता की आरती पहली बार धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में। हम सब कुरुक्षेत्र वासियों का एक सपना है कि गीता जयंती के इस पावन अवसर पर कुछ ऐसी चीज़ आरंभ होनी चाहिए कि जो भविष्य में ब्रह्म सरोवर के महता बने। वैसे तो महाभारत काल से इस सरोवर की बहुत मान्यता है, हम सब लोगों की इसमें आस्था है। गीता चूँकि भगवान श्री कृष्ण ने इस पवित्र भूमि पर गाया है, इस ब्रह्म सरोवर तीर्थ को जिस तरह से हरिद्वार में लाखों करोड़ों लोग गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं और अपने पुण्य का उदय करते हैं, पुण्य के भागी बनते हैं, हम चाहते हैं कि कुरुक्षेत्र में भी पूरे हिंदुस्तान की जनता नहीं, पूरे विश्व के लोग, धार्मिक लोग कुरुक्षेत्र इस ब्रह्म सरोवर में आकर के स्नान करें, इसकी महत्ता को जानें। इससे क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं यहाँ आए हैं, उनके चरण की रज यहाँ है। और मैं व्यक्तिगत तौर से इस बात को कहना चाहता हूँ कि जैन विद्यापीठ ने आज से ये आरंभ किया है कि हमेशा ब्रह्म सरोवर पर गीता आरती होनी चाहिए और इसमें जितने भी तीर्थयात्री यहाँ आते हैं, जो आते जाते हैं, वो भी इसमें शामिल हों, तो कुरुक्षेत्र की इस आरती के माध्यम से या दर्शन से इसकी महत्ता बढ़े। हम कुरुक्षेत्र का विकास चाहते हैं, धार्मिक दृष्टि से भी विकास चाहते हैं। इस ब्रह्म सरोवर में खाली इसको एक तीर्थ एक उस पे ही ना माने, इसमें स्नान करने से व्यक्ति के भाग्य उदय होते हैं, ऐसा भी माने और ऐसा है भी। तो जब तक हम तीर्थ की मर्यादा का पालन नहीं करेंगे, हम तीर्थ पे आस्था से नहीं आएंगे, तो इसकी आस्था नहीं बनेगी। हमें इसको बनाना चाहिए और भविष्य में जैन विद्यापीठ का ये संकल्प है, जिस तरह से गीता को 30 साल से गीता जयंती जैन विद्यापीठ मना रहा है, उसी में आज एक कड़ी हमने ये जोड़ी है कि इस पे पूरा वातावरण कुरुक्षेत्र में केवल गीता जयंती पे ही नहीं, पूरे साल भर गीता में होना चाहिए, ऐसा हमारा प्रयास है। तो इसके लिए जो घंटे घड़ियाल हैं, क्या बाहर से मंगवाए गए हैं? जैसे और जगह आरती होती है, उनको बाहर से मंगवाया? देखिए, कोई बाहर से नहीं, सारे हमारे पास हैं। बाहर से कोई चीज़ नहीं, सब अंदर से है। हमारे अंदर में घंटे घड़ियाल ब्रह्म सरोवर के लिए, गीता के लिए हैं और ये 24 घंटे बजने चाहिए। हमें यहाँ भविष्य में इसकी एक विराट रूप आरती का भी देंगे। आज मैंने अपने सभी अध्यापकों को और विद्यार्थियों को ये आग्रह पूर्वक उनसे कहा है कि आप गीता के प्रेमी हैं, संस्कृत प्रेमी हैं, तो यहाँ आस्था देखनी चाहिए, जिससे आने वाले लोगों को में भी आस्था बने। तो नहीं लगता है आप इतने बड़े की जो जन्मस्थली है कुरुक्षेत्र, ये अछूती थी, अब धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में गीता की? देखिए, इस बात को मैं कहने में कतई शर्माता नहीं हूँ कि कुरुक्षेत्र में जितना विकास होना चाहिए था, धार्मिक दृष्टि से विकास होना चाहिए था, उससे हम बहुत पीछे हैं। होना चाहिए जिस तरह से और तीर्थों में लाखों करोड़ लोग आते हैं, तो कुरुक्षेत्र में क्यों नहीं आकर के स्नान करते? कुरुक्षेत्र को क्यों नहीं इस तरह की महत्ता मिलती? ये कहीं ना कहीं हम स्थानीय लोगों की और हम लोगों की थोड़ी बहुत इसमें और मेहनत करने की ज़रूरत मैं समझता हूँ, और करनी भी चाहिए। अगर ये तीर्थ उठेगा तो कुरुक्षेत्र का भी विकास होगा, यहाँ बच्चों को भी रोजगार मिलेगा, यहाँ जनता को भी रोजगार मिलेगा।
केवल तीर्थ यात्री का मतलब ये नहीं स्नान करके चले गए, वो यात्री यहाँ रुकेंगे तो स्थानीय लोगों का रोजगार भी चलेगा, कुछ सामान खरीदेंगे, कुछ लोग यहाँ एक रात बिताएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसकी महत्ता, इसकी सुगंधी पूरी दुनिया में जाएगी। गीता की आरती निरंतर जारी रहेगी। गीता की आरती आज से हमने संकल्प लिया है ब्रह्म सरोवर पे, ये निरंतर रहेगी। और मैंने ये भी प्रार्थना की है कि जिस तरह से हमने 19 तारीख को खूंटा सेरेमनी की है, हनुमान जी से प्रार्थना की है कि गीता जयंती के अवसर पर सरकार के और धार्मिक संस्थाओं के कुरुक्षेत्र के जितने भी कार्यक्रम होंगे वो निर्विघ्न संपन्न हो। और आज इसी तरह गीता की आरती करके ब्रह्म सरोवर से और सभी देवी देवताओं से प्रार्थना की है कि गीता जयंती सुख समृद्धि से और अच्छी तरह से संपन्न हो, ऐसी प्रार्थना आज आपसे की है।